जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना, हर बार शुक्राना। ये हर सांस आप ही की दी हुई है। गुरु जी, मैं 2-3 दिन पहले आपका शुक्राना करना चाहती थी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी पता नहीं परेशान सी थी। तो सॉरी गुरु जी, माफ़ करना मुझे कि मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। सबसे पहले अभी मैं आपका मंत्र जाप करूँगी, फिर उसके बाद शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अब आपके सामने आप शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। शुक्राना करते समय कई बातें मैं अगर भूल जाऊँ या सही से शुक्राना ना कर पाऊँ तो मुझे माफ़ करना। हुआ ये कि मैं मेरे पति को मैंने कहा कि जब आप बाज़ार जाओगे तो थोड़ी सब्ज़ी लेते आना। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ले आऊँगा। वो आते समय थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आए। गोभी ले आए थोड़ी सी, और फलियाँ जैसे वो कहते हैं बीन्स कहते हैं, मतलब वो लेके आ गए। तो वो सब्ज़ी मुझे कुछ ऐसे लग रहा था कि ये सब्ज़ी कुछ अच्छी नहीं, इसको मैं डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखती। मेरी आदत है, मैं सब्ज़ी को डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखती हूँ। पहले साफ़ सूफ करके फिर मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि डर लगता है सब्ज़ी कई बार होता है ना, धोई नहीं होती या कुछ सौ बात हो सकती है। तो मैं उसको वॉश किए बिना नहीं रखती हूँ, सब कुछ साफ़ सूफ करके फिर। तो थोड़ा टाइम भी रात का हो गया था, तो मैंने उठाया बीन्स को मैंने धो के साफ़ करके उनको फ्रिज में रख दिया। गोभी को देख के मैंने इनको बोला कि यार ये गोभी आज मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये गोभी मैं फ्रिज में ना रखूँ, थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही है। कहते कि कुछ नहीं होता, ये बोरी वगैरह का ऊपर से लग जाता है तो ये मैली मैली। मैं कहा नहीं, आज आप गोभी अच्छी नहीं लाई, पैसे भी इतनी महंगी गोभी और ये क्या लेके आए हो आप। तो खैर उन्होंने भी कुछ, मैंने ज़्यादा भी नहीं कहा। मैंने कहा उनको ऐसे थोड़ा गुस्से में आ जाएंगे, बोलेंगे कुछ चीज़ ला के देता हूँ, ऊपर से नखरे इनके। तो मैंने गोभी उठाई और अपने टेबल पे रख दी। मैंने रात को उसको रहने दी, मैं सुबह उसको अच्छे से साफ़ सूफ करके फ्रिज में रखूँगी या बना लूँगी। तो मैं सुबह उठी, उसको मैंने गर्म पानी से पहले टुकड़े करके साफ़ किया, धोया, धो के और फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश करके उसके पीसेस करके और उन्हें मैंने फ्राई करके रख दिया। मैंने कहा चलो जब बनानी होगी तो बना लूँगी। इतने में सारा काम हम करके हम लेट गए। तो वो मेरी काम वाली आई, वो किचन में बर्तन मांजने लगी। तो वो शोर डालती डालती अंदर की तरफ आई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भैया, क्या हुआ। कहती है आपके किचन में छोटा सा सांप है। मैंने कहा सांप है? सांप कहाँ से है किचन में? वो भी जहाँ पर वॉशिंग पाउडर वगैरह रखती हूँ ना, जिसमें बर्तन मांजते हैं, तो उसमें जो रखा होता है वॉश करने के लिए, जूना वगैरह सारा कुछ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैं जाके देखा तो सच्ची में उसमें छोटा सा बच्चा होगा, कोई 6-7 इंच का होगा, तो वो उसमें चल रहा था। तो टेबल और उसके बीच में गैप थोड़ा सा ही है। तो मेरे को समझ में कि ये कैसे हो गया, कि ये कैसे हो सकता है, सांप का बच्चा अंदर कैसे आ सकता है। किचन बिल्कुल साफ़ है, सब कुछ ठीक है, मैं हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ। तो वो गुरुजी हुआ यूँ कि संगत जी, हुआ यूँ कि वो जो रात को मैंने गोभी बाहर रखी थी ना, उस गोभी में सांप का बच्चा था। और वो बच्चा चलता रहा दिन में इधर उधर रास्ते। जब हम सारे सो गए तो वो करते करते उसमें उस डिब्बे में घुस गया। तो ये इतना अच्छा हुआ, अगर वही गोभी उठा के मैं फ्रिज में रख देती, सपोज़ करो मैं बंद करके उसको लिफाफे में बंद करके उसको मैं फ्रिज में रख देती, और वो सांप का बच्चा रात को बाहर निकल कर कहीं भी जा सकता था, कहीं किसी वेजिटेबल्स में चला जाता, बनी हुई सब्जी में चला जाता, दूध में चला जाता, कुछ भी होता, तो वो हमें बड़ा नुकसान हो जाता। हमारे सुबह उठ के हम सारे ब्रेकफास्ट में वो खाते, जो सब्जी रात को रखी होती, कई बार वो भी गर्म करके खाते हैं। तो उसमें जरा दूध से चाय बनाते हैं, कुछ भी करते, तो हमें मतलब हमारे परिवार को उससे बड़ा नुकसान हो जाता। हम मर भी सकते थे सारे, क्योंकि स्नेक में तो जहर होता है ना। तो इस बात का मैं गुरुजी से शुक्राना करना चाहती थी कि गुरुजी 3-4 दिन पहले की बात है। तो मैं गुरुजी को ये कहना था कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उस गोभी को मेरे दिमाग में ये चीज़ लाई और मैंने उसे बाहर रखा, और बाहर रखने के बाद ये हुआ कि वो जो मुसीबत थी वो आपने टाल दी और हमें बचा दिया। और बात ये कि आपने वो सांप का बच्चा हमारी आंखों के सामने ले आए उसे, नहीं तो वो नीचे से भी चल के कभी ना कभी बीच में कहीं ना घुस के कई बार चीज़ नंगी भी छूट जाती है, तो उसमें चला जाता, कुछ भी हो सकता था। तो वो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, गुरु नानक देव जी का। ये कहती हूँ कि हे वाहिगुरु, इस सच्चे बादशाह है गुरु नानक देव जी,
हे गुरु जी सच्चे पातशाह, आपने हमें बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि इस चीज़ से एक तो मुझे सीखने को मिल गया, दूसरा ये कि हमारी सबकी जान बच गई। मेरे पास वो बच्चा जो काम करते हैं वो भी खाना खाते हैं, कभी उसको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मैं बहुत डर गई थी इस बात से। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने खूब किचन को, पूरी किचन एकदम पूरी वॉश, एक एक चीज़ मैंने कोना कोना साफ़ किया, क्योंकि मैं डर गई थी, क्योंकि मेरे को इतना वहम हो गया उसे देखने के बाद। मैं कहती हूँ गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने उस बच्चे को, एक तो वो सांप का बच्चा था ही, वो तो आ ही गया था सब्जी के साथ, जो उसको अगर मैं फ्रिज में रखती तो वो तो हमारा नुकसान होता ही होता, बट आपने वो बच्चा हमारे सामने ले आया जिससे हम उसको बाहर फेंक सके, ये बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा शुक्राना ये है, मेरे बच्चे ने, मैंने कहा था ना कि उसको मेरे पति और वो गए थे लुधियाना जब पिछली बार, तो वो उसने फ़ाइल लगाई हुई थी, तो उसका आज आपने बहुत अच्छी एक खबर सुनाई कि अब उसका काम मैक्सिमम हो ही चुका है, और आज वो अपना पासपोर्ट लेके दिल्ली में गया उसको स्टैंप लगवाने के लिए। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना इतनी खुशी देने के लिए। 2008 के बाद आज मेरे मन में हल्की सी खुशी की बूंद डाली है आपने, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे गुरु पिता जी, मैंने अपने बच्चे आपकी झोली में डाले हुए हैं, आप जैसा चाहो वैसा करो, बट आपने अपनी बच्ची की इज्जत लाज सब रख दी। आज आपने बता दिया कि मैं हूँ ना। जब आपने मुझे अपने साथ जोड़ा था, मैं तो कौन होती हूँ, करोड़ों लाखों से उठा के आप मेरे को अपने चरणों में लाए थे। वो दिन जब आपने मुझे ये कहा था कि मैं हूँ ना, तो आज मैं मान गई मेरे गुरु पिता जी कि आप हो ना, आप हो मेरे पिता जी, आप मेरे बाबू हो, आप मेरे पिता हो, मेरे गुरु जी महाराज हो। आपने अपनी बच्ची का ये काम करके अपनी बच्ची को ज़िंदगी के कुछ अच्छे फल दे दिए, नहीं तो मैं मायूस हो चुकी थी, बहुत परेशान, खुशियाँ सुनने के लिए भी तरस गई थी, खुशियाँ देखनी तो बड़ी दूर की बात। लेकिन आपने, मेरे गुरु नानक देव जी ने, मेरे गुरु रामदास जी ने, मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने, सब ने मिलकर आपने मुझे वो खुशियाँ दी हैं मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, मैं आपका व्याख्यान नहीं कर सकती। आफरीन आफरीन मेरे मालिक, आफरीन, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्रिया मेरे दाता, शुक्रिया। ये 2 शुक्रिया मैं आपको करना चाहती थी मेरे गुरु पिता जी। अगर और भी मेरे बच्चा वहाँ से अच्छे से सब कुछ करके आ जाएगा, आप उसके साथ जाना। और उसके आज वो गया है, वो गया और मैं उसके पीछे से ही उसका मतलब शुक्राना कर रही हूँ आपको। तो मैं यही कहती हूँ गुरु जी साथ जाना और साथ मेरे बच्चे को लेके आना वापस, और अच्छे से उसका सारा कुछ हो जाए। मैं फिर आपका शुक्राना करूँगी मेरे मालिक, फिर शुक्राना करूँगी अपनी बच्ची को। आप इतने शुक्राने दो, इतने शुक्राने दो कि तुम्हारी बच्ची थक जाए करते करते, और आप मुझे शुक्राने देते देते ना थको। कृपा करना मेरे मालिक, कृपा करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका आभार प्रकट करती हूँ। और फिर से मैं एक शुक्राना करूँगी, उसके लिए मैं नई तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे दाता जी, अपना आशीर्वाद इसी तरह मेरे परिवार पे, मेरे घर में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग अभी आपने आंटी का सुना कि उन्होंने जैसे बताया कि गोभी में एक सांप का बच्चा आ गया, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, क्योंकि ये तो आंटी के साथ हुआ। सच की बात मैं ये बता रही हूँ कि कुछ समय पहले की बात है ये। और साग में एक सांप का बच्चा आ गया साथ में, और फ्रिज में रख दिया। तो फिर क्या हुआ कि सुबह को बच्चों को स्कूल जाना था। जो मम्मी है उसने फटाफट से दूध बनाया। रोज़ का रूटीन होता है जैसे बच्चों को दूध देने का। एक मदर ने अपने दोनों बच्चों को दूध दिया और बच्चों ने दूध पिया, लेकिन दूध पीते ही उन बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए और पता चला कि ये तो जहर है, फैल चुका है, और दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। और घर आके जब उन्होंने चेक किया कि बच्चों को तो सिर्फ दूध ही दिया था, जहर कहाँ से जा सकता है, तो देखा दूध के अंदर सांप का बच्चा मरा पड़ा था। क्योंकि
दूध की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो पता ही नहीं चला जब गिलास में डाला गया तो संगत जी कितना बड़ा कष्ट आंटी का टल गया। गुरुजी सच में किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ समाधान निकाल देते हैं जो हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हम रूह तक काँप जाती है कि वो ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि हाँ ये हो जाता, बहुत बड़ा कष्ट कट गया। और सच में कष्ट कट जाते हैं, कैसे एक तितली के रूप में आके गुरुजी कष्ट काट देते हैं, कैसे अपने ऊपर ले लेते हैं 90% कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, केवल 10% ही हमें भुगतने होते हैं और उसके लिए भी हमें गुरुजी एक हिम्मत दे देते हैं। तो वो हिम्मत, वो गाइडेंस हमें चाहिए होती है जो हमें केवल और केवल गुरुजी से प्राप्त होती है। वो शक्ति और सामर्थ्य हमें गुरुजी से प्राप्त होता है संगत जी। कोई बड़ा कष्ट गुरुजी सच में केवल और केवल सत्संग सुनाने से काट देते हैं। तो ये तो सौदा बहुत सस्ता है ना। हमें क्या देना है, थोड़ा सा वक्त ही तो देना है। अगर हम थोड़ा सा वक्त देते हैं तो वो वक्त जो हमारा, अगर हम यहीं पर नहीं खर्च करते हैं तो ना जाने कितना ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ा देता है। ये तो हमारा स्ट्रगल ख़त्म करने का एक तरीका है गुरुजी का कि सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से क्या होता है, हमारा दिमाग शांत रहता है, हम पॉजिटिव रहते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी से हम दूर रहते हैं। और संगत जी इसीलिए गुरुजी ने जो मुझे एक आदेश दिया है कि मैं हर महीने सत्संग करूं। सत्संग तो मैं शेयर करती रहती हूँ। गुरुजी ने कहा कि सत्संग को शेयर किया जाए और सत्संग को करा भी जाए। तो पहले सत्संग शेयर करने का जो सेवा मुझे मिली थी मैं करती रही। काफ़ी लंबे समय से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और पिछले महीने से मैंने सत्संग को हर महीने करने का जो सोचा है, जो गुरुजी ने ही मैसेज दिया, संदेशा दिया कि सत्संग करो, मैं आ रहा हूँ, फूलों का इंतजाम कर ले। काफ़ी लंबे समय से मेरे को मैसेज आ रहे थे लेकिन मैंने इनका मतलब नहीं समझा। क्योंकि क्योंकि पता क्या होता ही है संगत जी, मैं आप सभी के बहुत 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 सारे सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने कई बार ऐसा नोटिस करा कि सत्संग सुनने के बाद मेरी एनर्जी कई बार बहुत लो जाती है, इतनी लो कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है। तो मतलब काफ़ी सत्संग ऐसे आते हैं संगत जी जो बहुत नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे कानों से ही तो घुसती है ना। वो सत्संग चाहे मैं अपलोड नहीं भी कर रही हूँ एक बार, लेकिन मैं खुद तो सुन रही हूँ ना, है ना। तो उसी चीज़ के लिए एक सुरक्षा कवच ये सभी के लिए है संगत जी। और ये सत्संग हम सब मिलजुल के ही करने जा रहे हैं संगत जी, क्योंकि मैं अकेले तो कुछ भी काम नहीं कर सकती। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण किता इस प्लेटफॉर्म के जितने भी सदस्य हैं सब मेरे फैमिली के मेंबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। हम सब मिलकर ही एक सत्संग करने जा रहे हैं संगत जी। और संदेशा आपके लिए भी यही है संगत जी कि आप यहाँ पर अपनी एक छोटी सी सेवा देकर इस सत्संग में शामिल हो सकते हैं, इसका पुण्य लाभ ले सकते हैं संगत जी। जीवन में हमें जब भी कोई अवसर प्रदान होता है, मिलता है, तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए, उठा लेना चाहिए उस अवसर का लाभ, है ना। इस वक्त इतना माहौल ख़राब चल रहा है, आप देखिए जगह जगह बहुत कुछ हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ हो रहा है। इतनी हैरानी हुई कि बरसों पुराना जो हमारा टपकेश्वर का मंदिर है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नदी के प्रभाव से मंदिर काफ़ी प्रभावित हो गया है। तो बादल फट रहे हैं, कई जगह बादल फट चुके हैं। केवल ईश्वर के नाम का सहारा लेना ही एकमात्र साधन है ना। और हाँ संगत जी, हम खुद से कुछ भी नहीं करते, सब कुछ कराने वाले विधाता हैं, ऊपर वाला है ना, हमारे प्यारे गुरु जी। वही हाथ पकड़कर सारे काम करवाते हैं। हम केवल कठपुतली मात्र हैं, जैसा हुक्म होता है वैसा करते हैं, है ना। तो संगत जी आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ अपने प्यारे गुरु जी से कि गुरु जी जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उनको खूब ब्लेस करें, उनकी जो अरदासें हैं उनको पूरा करें, आपको गुरु जी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और संगत जी यहाँ से मिलती हैं आपको ब्लेसिंग्स। तो आप ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण पिता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और संगत जी गुरु जी सच में कष्ट काटते हैं, तो सत्संग को सुन लीजिएगा। क्या पता गुरु जी आपका कौन सा कष्ट काटने के लिए सत्संग आपके पास भिजवा रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी झारखंड से गुरुजी का शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरुजी को मेरा गुरुजी के चरणों में सॉरी गुरुजी, गुरुजी को मेरा प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं शुक्राना करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, संगत जी, मेरा शुक्राना ये है, एक तो मेरी मम्मी के लिए है कि गुरुपा के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, और वाक़ई में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। और गुरुपा कह रहे हैं मेरी मम्मी के लिए कि वो बहुत चिंता करती है, रात में सोती नहीं है, और वो तुम बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता करती है। तेरी मम्मी से बोल कि चिंता ना करे, चिंतन करे, मेरा नाम जाप करे, बाकी मैं सब सँभाल लूँगा। तो ये सही बात है, और मैंने गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाया था कि जो ज़्यादा बीमार चलते हैं उनके रेड गुलाब लेकर, गुरुजी का नाम लेकर, उन जो बीमार है उनके सर पे टच करवा के गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया था मम्मी के लिए, और तो मम्मी फिर बहुत बीमार चली और ज़्यादा बीमार चली। तो मैं मन में ही सोच रही थी कि गुरुजी, मैंने तो मम्मी के नाम का ये गुलाब भी रखा आपके पास, मम्मी बहुत ज़्यादा ही बीमार चल रही है, कभी क्या हो ही रहा है। काफ़ी दिन हो गए, डॉक्टर भी नहीं दिखाया, ऐसे दवाई खा रही थी मेडिकल से लाकर। लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे एक मैसेज दिया, उस मैसेज में लिखा था कि नहीं, सत्संग भी सुनाया था मुझे संगत जी कि तेरी मम्मी का बहुत बड़ा कष्ट मैंने बहुत छोटे दर्द में ही टाल दिया है। तो मेरी मम्मी के अंगूठे में अचानक ही एक दिन सूजन आ गई, हाथ के अंगूठे में। मम्मी कुछ-कुछ करती रहती है, वो तो देख, तो सूजन आ गई, फिर वो फूल गया, पूरा अंगूठा मोटा हो गया, और पिप भर गया उसमें, मवाद भर गई। फिर मैंने मेडिकल में जाके दिखाया तो उन्होंने कहा चीरा लगेगा। तो मम्मी भी डर गई, तो मैंने कहा डरो मत मम्मी, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। फिर 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, मम्मी को बहुत वो पेन भी कर रहा। तो मम्मी परेशान भी हो रही है, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से वो अंगूठी की वज़ह से बहुत परेशान हो रही है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, इस जो मवाद भरी हुई है इसका पीपा आप ही निकाल दो, ये कैसे निकालना वो आप जाने गुरुपा, नहीं तो मम्मी को फिर चीरा लगेगा, मम्मी बहुत डर रही है, आप ही ठीक कर दो इसको। तो जिस दिन मैंने बोल के सोया, उसके सुबह में मम्मी का वो अपने आप ही फटा, और उसमें से वो मवाद निकल गई, 2 दिन निकली, और वो अब धीरे-धीरे ठीक है, और मम्मी की भी तबीयत ठीक है, अभी धीरे-धीरे ठीक हो रही है मम्मी की तबीयत। तो गुरुपा ने ये मेरी मम्मी का इतना बड़ा कष्ट, इस अंगूठे के दर्द से बहुत बड़ा कष्ट टाला है गुरुपा ने। तो मैं इसके लिए गुरुपा मम्मी की तरफ से मैं अनंतम अनंतम आपका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा आपको। और एक मेरा शुक्राना मेरे अंकल जी के लिए है। गुरुपा का मैसेज मेरे पास आया था। गुरुपा कहते हैं कि तेरे अंकल जी का मैंने मुझे मैसेज अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि तेरे अंकल जी का मैंने बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है, होते-होते कुछ ऐसा ही था। तो 2 दिन तक मेरे अंकल जी गाड़ी लिए हैं, नई नहीं है वो, सेकंड हैंड ही लिए हैं वो। तो उस 2 दिन उस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ। उनका न एक दिन उनके दोस्त के साथ से हुआ, एक बार उनसे चलाते समय हुआ, दोनों बार वो बचे। और फिर वो अचानक ही राजरप्पा वो तारापीठ जाने के लिए रेडी हो गए। मेरी रात में उनसे बहुत बहस भी हुई कि आपने मुझे बताया नहीं, अचानक ही तारापीठ जा रहे हो आप, रात के 12 बजे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा बात है, बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो मैं उधर ही जाकर पूजा करवाऊँगा। गाड़ी की पूजा भी करवा लूँगा, और मेरा मन भी है जाने का। फिर बाद में मैंने ऐसी बहस होते-होते फिर ठंडा दिमाग हुआ कि इतनी दूर जा रहे हैं, मेरे को शांत रहना चाहिए।
फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही गाड़ी चलाना और आप ही चला के लेके जाना और आप ही चला के लाना और अंकल जी का ध्यान रखना मेरे। और वो ठीक से गए, पहुँचे ठीक से और ठीक से आए। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु पाप का, कि मेरे अंकल जी का भी बहुत बड़ा कष्ट आपने टाल दिया। नहीं तो वो बहुत आपके मैसेज भी आ रहे थे कि मेरे अंकल जी पे कोई जानलेवा या कुछ था। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक सत्संग मेरा और भी है संगत जी। मैं जब रोज़ मेरे घर में, मेरी मम्मी के घर में, मैं नहाने जब हमारा जो बाथरूम है वो छत पे है, मैं नहाने के लिए आती थी। आ, तो एक तितली हमेशा, एक दिन नहीं, जब मैं नहाने आती थी वो एक तितली हमेशा एक ही कलर की, और उसमें येलो कलर के ऐसे डिज़ाइन से डॉट बने हुए थे, और बहुत बड़ी तितली थी वो रोज़ आती थी। और मैं जब पानी भरती थी बाथरूम में, तो वो रोज़ मेरे इर्द-गिर्द घूमती थी। कभी आम के छोटा-सा आम का पेड़ लगा के रखा है और वहाँ बैठती है, और कभी मेरे ऊपर से चक्कर मारती, कभी मेरे साइड से घूमती। मैं हमेशा जय गुरुजी बोलती हूँ थी। एक दिन अचानक मैं सुबह उठी, रोज़ दिखती थी, रोज़, एक दिन नागा नहीं। एक दिन मैं सुबह उठी तो सब मेरी मम्मी भी बात कर रही है, तो मैंने कहा कौन सी तितली? तो हम लोग वही काली कलर की है, इतनी बड़ी सारी। मैंने हाँ, वो मर गई? तो बोला हाँ, वो छत पे टेबल पे पड़ी हुई है मरी हुई। तो मैंने कहा वो तितली तो मैं रोज़ देखती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तेरा मैं बहुत आऊँगा और तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं लेके जाऊँगा। अब गुरुजी ने मेरी मम्मी का कष्ट लेके गए, और तित वो तितली मर गई। अब मैंने उसे देखा भी नहीं, मेरे दिमाग से मैं नीचे चली गई थी नहा के, बाद में मुझे पता चला घर में। तो मेरी बहन भी रोने लगी, मेरी मम्मी को भी रोना आ गया कि देखो गुरुजी अपने ऊपर में कितना बड़ा कष्ट लेते हैं, और कोई बहुत बड़ा ही कष्ट था। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं मेरी मम्मी के लिए कि तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को नई लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु का। और भी मेरे सत्संग है, और गुरुजी के मुझे दर्शन, कल मुझे जोत में दर्शन हुए थे, लेकिन वो दर्शन मुझे समझ में नहीं आए गुरुपा। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की जब भी अच्छा से मन से पूजा करती हूँ, मुझे गुरुजी जोत में कोई ना कोई रूप में मुझे दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का तो मेरे सर पे हमेशा हाथ है। और गुरुजी मैं यही कहूँगी कि मुझे अपने चरणों से हमेशा लगाए रखिएगा गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि तू शुक्राना करेगी तभी ना। मैं सॉरी, मुझे वर्ड नहीं आ रहे हैं, सॉरी। मैं भूल जाती बहुत कुछ संगत जी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुपा और भी मेरे शुक्राने हैं। गुरुपा के मैसेज आए तो तेरी बहुत से शुक्राने हैं, तो शुक्राना अपना शेयर कर। तो गुरुपा मैं शुक्राने भूल जाती हूँ। अभी मैं जितने भी शुक्राने मेरे साथ होते हैं वो मैं लिखती हूँ। अभी मैं छत पे आई हूँ, मुझे जितना याद है मैंने शुक्राना किया है गुरुपा। और मेरे भी गुरुपा ने बहुत बड़ा-बड़ा कष्ट काट रहे हैं। अभी गुरुपा मुझे लीवर के बारे में सत्संग सुना रहे हैं, और मैं जानती हूँ जहाँ गुरुपा है अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं होने देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और सारी संगत को गुरुपा ब्लेस कीजिएगा, सबकी इच्छाएँ मनोकामना पूरी कीजिएगा। और सुमन आंटी को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और सबका भला कीजिएगा गुरुपा। अ और गुरुपा के अभी मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे पास, कि तुझे गड्डी ब्लेस करी है मैंने, और घर ब्लेस करा है, पैसे की तुझे कोई कमी नहीं रहेगी, तू इतना चिंता क्यों करती है? जब मैं बैठा हूँ तो तू मेरे पे सरेंडर कर। मैं सरेंडर करके रखी हूँ गुरुपा, लेकिन अभी मैं थोड़ा मोड़ा सोचती हूँ गुरुपा, मेरे
तो वही गुरु पर मुझे मैसेज भी दे रही है कि तू सोचा मत, क्या कर, जब मैं बैठा हूँ तो तू क्यों सोच रही है, सब करने वाला मैं हूँ, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो हाँ जी गुरुपा, हाँ, और मेरी शुक्राने को गुरुपा अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा आपकी बेटी का। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी। जय सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करें और हमारी पूरी संगत को ब्लेस करें। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मैसेज पे मैसेज आता है कि तू शुक्राना करने में बहुत कंजूसी करती है, तो दिन भर काम में लगी रहती है और रात को आके शुक्राना करती है। तो गुरु जी आपको सब कुछ पता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, शॉप भी है, घर का काम भी करना होता है गुरु जी, और अंदर ही अंदर तो मैं आपको कितना शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी पता नहीं क्या हो गया हुआ है मुझे, आज आज सुबह से उठा नहीं जा रहा है। बस जब उठती हूँ तो चक्कर चक्कर से आ रहे हैं। तो आज बहुत मुश्किल से उठी, 10 बजे तो उठी और फिर थोड़ा नहाई धोई और फिर थोड़ी सी पूजा की, गुरुपा को चंदन टिक्का लगाया, जोत जगाई बस, और आरती की, बस इतनी ही पूजा हो पाई। ना पितरों के लिए दिया जला, कुछ नहीं हो पाया। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे ऐसे घेर लेती है, मेरी एनर्जी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है संगत जी। पता नहीं क्या है गुरुपा, गुरुपा ही जाने। गुरुपा बस मुझे बहुत ब्लैक मैजिक पे मैसेज के मैसेज सुनाते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि तेरे अपने ही हैं जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। पर मैं क्या करूं गुरुपा, मुझे कुछ समझ नहीं आती, किस पे शक करूं किस पे ना करूं। लेकिन मैंने आज बहुत बहुत सत्संग सुने, क्योंकि दिन भर आज मैं लेटी ही रही तो सत्संग सुनती रही। मुझे इतने सत्संग सुनाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो इतना है कोई कहने की बात नहीं। जब लोगों के हालात देखते हैं तो उसके लिए आपने हमें बहुत अच्छा रखा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है गुरुपा, मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया है। मैं थायराइड को ठीक करिए, मेरे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करिए गुरुपा, ताकि मैं बहुत अच्छी आवाज़ में अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं। गुरुपा मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता जब ऐसी इतनी कम आवाज़ निकल रही है तो बाकियों को कहाँ सुनाई देगी। पर मुझे आपका शुक्राना करना है। सुमन आंटी जी आप देख लेना, अगर आपने इसको करना होगा मेरे सत्संग को तो ठीक है, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, मैं कोई भी नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है तो सुनना भी तो चाहिए सबको। संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें बता रहे थे कि किसी के पैरों में अगर दर्द हो तो किसी संगत के लिए आया हुआ था कि पैरों में दर्द हो तो अर्जुन की छाल का 1 चम्मच और दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची और इनका काढ़ा बनाकर पीजिए, इससे बहुत आराम आएगा। क्योंकि एक संगत को ये प्रॉब्लम थी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी गुरुजी हमारे यहाँ घर तो बीमारियों का घर बन गया हुआ है। कभी मैं बीमार हो जाती है, कभी मेरा हस्बैंड बीमार हो जाता है, कभी बेटी बीमार हो जाती है। गुरुपा पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती। इतना पूजा पाठ, इतना हर नियम कायदा सब कुछ करती हूँ, फिर समझ नहीं आती कि ये बीमारियाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं। पता नहीं कौन वार पे वार करता ही जा रहा है। गुरुपा उससे संभाल लो गुरुपा, आपने ही करना है।
हम सब नहीं कर पा सक मैं तो बिल्कुल नहीं सँभाल सकती ऐसे मैटर को गुरुजी, क्योंकि हम नहीं कर सकते ये चीज़ें, और जो कर रहे हैं उनको सँभालो, उनको सज़ा दो, उन पर उल्टा वार करो गुरुजी। कब तक सहेंगे? ये नहीं सहा जाता गुरुपा, अब तो उनको सज़ा दे दो, उल्टा वार कर दो। प्लीज़ गुरुपा, आज या तो मुझे उनकी शक्लें दिखाओ जो हम पर वार कर रहे हैं। आज गुरुजी आपको मुझे उनकी शक्लें दिखानी होंगी। मैं किस-किस पर शक करूँ गुरुजी? ये भी तो अच्छी बात नहीं है। कोई निर्दोष है, उस पे शक करना कोई अच्छी बात नहीं है। जब तक मुझे अपने दुश्मन का पता ही नहीं होगा, मैं कैसे उसके बारे में सोचूँगी, उससे वार्न होऊँगी? प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, आज मुझे अपने दुश्मनों के चेहरे दिखा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरी अरदास यही है, मेरी बच्ची को ठीक कीजिए, मेरे घर से बीमारियों को ख़त्म कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दी है उसका शुक्राना, जो नहीं दी है उसका भी शुक्राना, और जो देने जा रही है उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। साँस लेने का शुक्राना, तीनों टाइम खाना देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना। हमें महफ़ूज़ रखा हुआ है उसके लिए शुक्राना, हमें बचा कर रखा हुआ है उसके लिए शुक्राना, मेरी बच्ची बनाकर रखा हुआ है, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी असहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी असहाय। गुरु जी मेरा गला ठीक कर दीजिए, और जो मुझे चक्कर आ रहे हैं वो भी ठीक कर दीजिए। कल सुबह मैं एकदम से फिट और स्वस्थ हो जाऊँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं उनका मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी स्वीकार कीजिएगा गुरु जी, मेरे और मेरे परिवार के आपने बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि मैं और मेरा बेटा है घर में, लेकिन मेरा बेटे के ऊपर और मेरे ऊपर भी इतना ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से कुछ लड़े से रहते हैं। बेटा बहुत बुरा बोलता था, मेरे को बहुत ही खराब लगता था। अचानक, वैसे वो मम्मा बॉय था, लेकिन जब से इस तरह की शुरुआत हुई तो वो मेरे से बहुत एंटी हो गया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा और सब जो मर्जी बोलना, मैं बहुत खराब लगता था। हस्बैंड मेरे हैं नहीं, वो तो गुरु जी के चरणों में है। तो लेकिन जब से मैं गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, जब से, तब से बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आ गया। घर में हमारे शांति आ गई, उसका फेस भी बहुत बदल गया। अब कायदे से बात करता है, गुस्सा नहीं करता, बहुत ही शांत रहता है। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुरु जी को बहुत अनंतम शुक्राना है उसके लिए। और मैं भी बहुत परेशान हूँ इन ब्लैक मैजिक से, बेहद बता नहीं सकती हूँ कि कितनी परेशान हूँ। लेकिन गुरु जी ने मेरे को बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो बिल्कुल मत घबराना पुत्र। जिन्होंने किया है उनको अब सजा देने का वक्त आ गया, तूने बहुत आंसू बहा लिए। इस तरह के बहुत ही अच्छे मैसेजेस गुरु जी भेज रहे हैं, और मेरे को उसमें भी बहुत ही आराम है। मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जाता था, जिससे मैं बेहद तकलीफों में थी, रात की नींदें मेरी खत्म थी। लेकिन गुरुजी अचानक ही एक दिन 2 महीने 3 महीने पुरानी बात है कि सुबह मैं उठी, तो बालकनी में अपनी गई हूँ, तो बटरफ्लाई मेरे ही जैसे अंदर से एकदम निकल के गई, ब्लैक और येलो स्पॉट उस पे। और फिर उसी दिन रात में मेरे को मेरी छत में खूब सारी सितारे रंग बिरंगे और जगती आंखों से मैंने ये सब देखा। और मैं बस यही कहती रही, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम दूसरी जगह एक जरा गए थे, गुरुजी ने हमें स्नान भी करवाया। वहां रात में होटल में भी ऐसे ही हुआ कि मेरी रजाई के अंदर सितारे, मतलब गुरुजी ने मेरे को बहुत, बस जब से हाथ पकड़ा है तब से मेरे को और मेरे बच्चे को बहुत आराम है।
और मेरे घर अभी वही उसी दौरान 2 महीने पहले ही मेरी बहन की बेटी आई थी कि मासी मैं रहूँगी, हम रहेंगे, दोनों बेटियाँ आई थी बच्चों के साथ। तो बहन की बेटी 2 साल की है अभी, उसको जब हम लेटे सोने के लिए, उसको बहुत तेज़ खाँसी होना शुरू हो गई। मैं भी बेटे के साथ लेटने चली गई थी, लेकिन मेरे को नींद कैसे आए कि वो बहुत ज़्यादा खाँस रही थी। तो उसको उसने दवाई भी दी जो मेडिसिन उसकी चल रही थी। फिर उसने उसकी छाती में अजवाइन तेल भी लगाया, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आया। लेकिन मेरे को भी चैन नहीं पड़ रहा, मैं उठ के आई, एकदम मैंने बस गुरुजी का ही ध्यान किया। मैंने कहा, हे गुरुपा, इस बच्चे को चैन से सो रही है, इसको खाँसी वगैरह ना हो। बस सिर पे हाथ रख के ऐसे प्रार्थना की और वो बच्ची एकदम सो गई और मैं चली गई कमरे में अपने। सुबह उठी तो वो दीदी की लड़की मेरे से कह रही है, मासी रात को क्या किया था आपने? ये तो बिल्कुल चैन से सो गई उसके बाद। तो ये गुरुजी का ही चमत्कार था कि उन्होंने उस बच्चे को चैन से सुलाया, मेरी प्रार्थना स्वीकार की। तो ये सब मैं शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती थी। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि बेटे शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो पुत्र। बस मैं इसके बाद ही अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, लेकिन गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विश्राम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांवा से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। कोई बड़ी विपदा आई होगी जो आपने कष्ट छोटे में ही काट दिया। कल दोनों बच्चियों के पैर पे चाय गिर गई। बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों बैठ के पोतियाँ मेरी चाय पी रही थी और बड़ी वाली के पैर पे हल्की सी चाय गिरी और वो उठी तो जैसे ही बेड पे बैठे हुए थे ये लोग और गद्दा नीचे हो गया थोड़ा सा और ये सारी चाय गिर गई और छोटी वाली की भी थाइस जल गई। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और बड़ी वाली तो फटाफट भाग गई धोने के लिए अपना पैर और हम भागती हुई आई। मैं फिर उसको लिया और उसको धोया। उसकी थाइस में छाला पड़ के फट गया और काफ़ी बचाव हो गया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। शायद कोई बड़ा ही कष्ट होना होगा जो छोटे में आपने काट दिया। दोनों उसके घुटने से नीचे जल गया, थोड़ा-सा रेडिश हो गई और छोटी वाली के तो फोफला होके मतलब छाला होके जैसे जल वो फट गया ना, जैसे उसको मैंने धोया, रगड़ने लग गई मैं, मतलब मसलने लग गई पानी में। फिर उसके बाद बर्फ़ से उसको करती रही और फिर फटाफट फिर हमने वो चंदन और जल प्रसाद घोल के मैंने एक शीशी बना रखी है चंदन की, उसमें थोड़ा-सा जल प्रसाद डाल के फिर वो लेप लगाया उसको। तो छाला तो नहीं, मतलब ज़्यादा छाले तो नहीं हुए और रेडिश तो मतलब उस वक़्त तो ज़्यादा लग रही थी और सुबह जब उठे तो रेडिश कम थी उसके, मतलब थोड़ी-सी जगह में एक छाला जैसे हो के फट जाता है ना, वैसे उसकी स्किन इकट्ठी हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, आपने बहुत बचाव करा। शायद कोई बड़ी विपदा आनी होगी जो आपने छोटे में काट दी और अभी हम मतलब उसको देख ही रहे थे, उसी में लगे हुए थे तो एक देर में बहू ऊपर सो रही थी, उसको तो पता भी नहीं चला। तो उसका फ़ोन आया तो बेटे को कह रही है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको वॉमिट शुरू हो गई एकदम से। तो उसको फटाफट फिर डॉक्टर के पास लेके गए। असल में क्लोजिंग डे चल रही है, ये अकाउंट्स का काम करते हैं बच्चे, डे नाइट काम करते रहते हैं, सुबह आते हैं, कभी रात को लेट आते हैं, वो गैस सिर पे चढ़ गई। तो आपने कोई बड़ी विपदा थी जो छोटे में काटी और उसको फिर इंजेक्शन लगवा के आए तो ये ठीक हो गई बहू भी 1 डेढ़ घंटे में। उसको भी आराम आ गया, कहती मम्मी अब वॉमिट नहीं आ रही। वो मैंने आपकी ब्लेस करी हुई टॉफ़ी रखी हुई थी मेरे पास, प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद, वो मैंने उसको दिया। मैंने कहा ये चूसती रहे, इसमें ना काला नमक भी आता है और थोड़ा-सा चूसती रहेगी ना तो ठीक हो जाएगी। फिर वो वही चूसती रही और थोड़ी देर में कहती मम्मी मुझे आराम लग रहा है। फिर उसने दाल में हल्की दाल बनाई हुई थी, मैंने दाल में फिर नींबू डाल के उसने खाया। तो गुरुजी शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना परिवार की रक्षा करने के लिए गुरुजी शुक्राना। समझ नहीं आता बच्चों के साथ कभी कुछ चलता ही रहता है, पर गुरुजी आप ऐसे कृपा करते हैं कि बस कई बार तो लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला, लेकिन थोड़े से में ही कट जाता है। तो गुरुजी आपका शुक्राना किन शब्दों में करें, हम तो जितने भी मतलब शब्द लें कम हैं। हमें तो समझ भी नहीं आता कई बार तो गुरुजी आप कैसे-कैसे विपदाओं से निकाल लेते हैं, कुछ नहीं पता लगता। गुरुजी शुक्राना, लख-लख शुक्राना।
सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। और अनंतम इतनी बटरफ्लाई दिखती हैं, इतनी बटरफ्लाई दिखती हैं कि 2-3 दिन से तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे को जैसे छू के निकल जाती है। मेरे को पता नहीं होता कि बटरफ्लाई है, मेरे बिल्कुल आगे से निकल जाएगी। और ऐसे ही आज मैं सुबह मंदिर से आ रही और एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ नीचे, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मेरे को जल्दी होती, घर में मेड काम कर रही थी, मैं मेड को छोड़ गई थी कि मैं अभी मंदिर से आ रही हूँ जल चढ़ा के। तो सामने से बिल्कुल मेरे आगे से उड़ के ऊपर जा बैठे। तो जय गुरु जी, मैं तो बस देखती इतने निहाल हो गई। 3 दिन से मुझे लगातार सफ़ेद कबूतर के दर्शन हो रहे हैं गुरु जी। शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना। और इतनी बटरफ्लाई मिलती है, इतनी बटरफ्लाई दिखती है कि और एंजल नंबर इतने, मतलब बड़ी-बड़ी लड़की को लेने पोती को लेने जाती हूँ बाहर मेन रोड तक, तो यहाँ से 5-7 मिनट का रास्ता है हमारे घर से बाहर मेन रोड तक जाने में। इतनी बटरफ्लाई और मतलब एंजल नंबर गाड़ियाँ, तो अब तो जब से बाहर निकलो तो बस नज़रें ढूँढती रहती हैं, गुरुजी की कौन-सी गाड़ी है, नंबर कौन-सा है इस गाड़ी का। मतलब इतना 55, 99, 77, 999, मतलब इतनी 333, 222, कभी कुछ, कभी मतलब इतनी गाड़ियाँ ब्लेसिंग नंबर आपके दिखते हैं और हर वक़्त लगता है गुरुजी आस-पास हैं हमारे, गुरुजी आस-पास हैं आप हमारे। तो गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग-संग ही रहना गुरुजी, बस कृपा करे रखना। और छोटे वाले बच्चे का भी जो पीछे स्पाइन्स की प्रॉब्लम हो गई थी, वो आराम है उसको। तो लेकिन कभी-कभी फिर भी दर्द उठता है उसको। गुरुजी उसके मन में थोड़ा-सा डालो कि वो थोड़ा-सा पतला हो जाए, मोटू राम हो रहा है थोड़ा। और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि वेट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा-सा इसको ज़्यादा दिक्कत लग रही है। और कृपा करो गुरुपा, आप ही करो, आप उसके मन में डालो और वो अपनी सेहत का ध्यान रखे गुरुजी। अ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरुपा। हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा, हमेशा कृपा का हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जे तू ना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना सी। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। सुमन जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। शुक्राने बहुत हैं गुरु जी के, बहुत शुक्राने हैं, बहुत सत्संग है। लेकिन जब होते हैं तो मैं कहती हूँ अभी शेयर करती हूँ, लेकिन बाद में भूल जाती हूँ। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कई बार मैं ऐसा भी नहीं कि बिज़ी हो जाती हूँ, लेज़ी हो जाती हूँ, तो मुझे गुरु जी माफ़ कर दें गुरु जी प्लीज़। और संगत जी, ये मैं बताना भूल गई, मैं यूके से रानी बोल रही हूँ और मैंने अपना शुक्राना सत्संग मतलब जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले शुक्राना तो है कि गुरु जी ने मुझे सेहत बख्शी है। मेरी हेल्थ काफ़ी ठीक हो गई आगे से। जो पहले दर्द होते थे कभी पेट में, कभी कहीं, कभी कभी, अपने आप धीरे-धीरे ख़त्म हो रहे हैं। होते हैं अभी भी, होते हैं, लेकिन वो एज फैक्टर भी है थोड़ा। लेकिन गुरु जी ने कहा बहुत ज़्यादा मुझे ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, लख बार शुक्राना। और मेरे काम पे भी गुरु जी ने बहुत मुझे ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा। अपने आप जो मैं चाहती हूँ मुझे कहना भी नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है, कहा, लेकिन अपने आप हो रहे हैं। गुरु जी ने मुझे कई बार मैसेज, "तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ। तो और तुझे ये ब्लेसिंग, ऐसी ब्लेसिंग" और करते हैं गुरु जी। मुझे किसी को कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, अपनी सफाई नहीं देनी, कुछ नहीं करनी। अपने आप सारा कुछ ठीक हो रहा है मेरे काम पे। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मेरे बेटे के बारे में भी मैसेज आया था कि प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर ध्यान रखना। तो मैंने क्या ध्यान रखना है, गुरु जी ने ध्यान रखना है। तो कई बार गुरु जी ने कष्ट कटवाए हैं। कभी अ, पीछे कुछ ना कुछ छोटे-छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो कभी मरे मिलते हैं। मधुमक्खी मरी मिली मुझे। और एक बार मैं जा रही हूँ तो मुझे अ, लेके जा रहे थे वो क्रीमेशन के लिए, डेड बॉडी दिखाई दी उसी दिन जिस दिन मुझे मैसेज आया। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा
कष्ट काट दिया हमारा, मेरे बच्चे का, मेरा, सारे ऐसे ही गुरुजी कष्ट काट देते हैं, सत्संग सुनवा के भी काट देते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस संडे गुरुजी क्या हुआ कि मैं जैसे ही मैंने मोबाइल खोला, मेरी आदत है अपना पाठ करके मुझे होता है कि मैं देखूं गुरुजी का क्या मैसेज आया है। मैंने देखा तो गुरुजी का मैसेज था, कुड़िए आज मैं शाम ਨੂੰ तेरे घर तितली रूप ਚ ਆਵਾਂਗਾ पर मैंने पहचान ਲਈ। आप यकीन करें संगत जी, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ मुझे मैसेज पड़े हुए। मैंने जैसे बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ मैं इसलिए हुई कि बारिश में वो तितली, पीले रंग की तितली आई। अब अंदर आने की कोशिश कर रही है लेकिन डोर बंद थी, वो आ नहीं सकी। तो मैंने मंत्र जाप किया, शुक्राना किया गुरुजी का, और फिर मैंने ये भी कहा गुरुजी अपना ख्याल रखें, बारिश हो रही है और आप अपनी मुझे संगत को दर्शन देने आए हो, लेकिन अपना ख्याल रखना, आपके पंख भीग जाएंगे और आप ऐसा ना हो कि आपको कुछ कष्ट हो जाए। तो बाहर निकली मैं देखने, फिर मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन तो मैं वरी थी मैं उसके लिए कि हाय बारिश हो रही है, तितली को कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो फिर बारिश बंद हो गई थोड़ी देर बाद, तो वो तितली फिर आ गई। शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना, लख बार शुक्राना। जो गुरुजी कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं संगत जी। सच्ची मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। और जब कभी परेशान होती हूँ तो जोत में भी गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी किसी रूप में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लख बार शुक्राना। बहुत मेहर है गुरुजी की। गुरुजी जैसे आपने मुझ पे मेहर की है ना, सारी संगत पे, सब पे अपनी मेहर रखना, सबकी अरदासें पूरी करना, सबकी बेनतियाँ, सबकी ज़रूरतें पूरी करना गुरुजी। यही अरदास है गुरुजी, सब पे अपनी मेहर बना के रखना। सबसे हर वक्त यही मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, सबसे बड़ा शुक्राना तो मेरा यही है। नहीं तो ठीक है, हम पाठ करते थे, मैं करती थी पाठ, पहले भी करती थी, लेकिन ऐसे नहीं था कि फटाफट जो भी मेरे मन में कोई डाउट होता था मुझे रिप्लाई नहीं मिलता था। बस मैंने अरदास लगानी, चलो होती थी पूरी, मेरी अरदासें बहुत पूरी की हैं वाहिगुरु। मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। वाहिगुरु ने बहुत अरदासें मेरी पूरी की हैं। हो सकता है गुरुजी तब से ही मुझे अपने साथ जोड़ के रखा हो। गुरुजी ने, मुझे नहीं पता चला, मुझे पता ही 24 में लगा, लेकिन तब भी मेहर थी गुरुजी के मेरे ऊपर, अब भी है। लख लख शुक्राना गुरुजी। ठीक है प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन गुरुजी निकाल लेते हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। लख बार शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। सारी संगत पे इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखना, और सुमन जी पे भी। सुमन जी भी तो ब्लेसिंग है ही है गुरुजी। सुमन जी तो ब्लेस्ड हैं, क्योंकि वो इसीलिए शुक्राने सत्संग शेयर करती हैं, क्योंकि वो ब्लेस्ड हैं। और इसी तरह गुरुजी सुमन जी को और उनकी फैमिली को, सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, अपनी सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी मेरे तरफ से, और गुरुपा के पूरे परिवार, इस पूरे परिवार की तरफ से, और स्पेशली गुरुपा के नाती के तरफ से संगत जी। आज ही का ही हम सुनाते हैं आपको। आज एक सत्संग सुने थे संगत जी, जिसमें टाइटल था कि, जिसमें हेडलाइन था यही कि ये सत्संग सुन, तेरे बेटे के लिए उसे क्या बोलते हैं, मानसिक उसका संतुलन बिगाड़ने के लिए कुछ किया जा रहा है, पागल बनाने के लिए ये सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और ये भी था उसी के नीचे कि ये सत्संग सुनते ही 100% विपदा और संकट जो भी है वो कट जाएगा। तो वो सत्संग हम पूरा सुने संगत जी। उसमें एक संगत जी बोल रही थी उसी सत्संग के अंदर कि उनके 2 बच्चे हैं, और दोनों में से एक बच्चा तो सही है, लेकिन एक बच्चा पता नहीं कौन था छोटा या बड़ा, उसका उसका मतलब कि उसको नींद नहीं आता था, उसको रात को बहुत लेट से नींद आता था 1-2 बजे, और वो क्या बोलते हैं, उसका ये भी सही से नहीं हो पा रहा था ग्रोथ, और
उसका मतलब कि बिहेवियर भी सही नहीं रहता था। वो मतलब कि चिड़चिड़ा और अच्छा व्यवहार नहीं करना, गुस्सा करना ये सब भी करता था। और मतलब कि उसके जो भी बिहेवियर थे वो एक बच्चा का अच्छा था और दूसरे का अच्छा बिल्कुल नहीं था। और दवा खाता था वो नींद का, तभी उसको नींद आता था संगत जी। तो इस तरह से किसी बच्चे के ऊपर जो भी परेशानी हो रही थी जिसके चलते उसके पिताजी उनकी माँ को बहुत सुनाते भी थे बच्चे के कारण, और बहुत सुनना पड़ता था, और वो बहुत अरदास कर रही थी गुरुपा से कि ये सुधार दीजिए गुरुपा। और जब से आप बाह पकड़े हैं उसके बाद तो सब ठीक होना चाहिए, इस तरह वो बोल रही थी। लेकिन हो सकता है मेरे ही कुछ माड़े कर्म हो या कुछ भी बच्चे का माड़े कर्म हो, कुछ भी हो। लेकिन वो गुरुपा से अरदास करती थी और बोलती थी कि सुख में भी शुक्राना करना चाहिए और दुःख में भी शुक्राना करना चाहिए संगत जी, इस तरह से। तो ये सत्संग हम सुने गुरुपा, और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या पता नहीं कौन-सा विपदा था, कौन-सा संकट था, या कौन-सा कुछ किया कराया था, जो भी हो वो तो आप जानिएगा गुरुपा। आप महाशिव हैं, आपके मतलब आप ही ना जान सकते हैं गुरुपा, हम लोग क्या जाने। जो भी है गुरुपा आप जो सुनवाएँ उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक गाना है गुरुपा आपके लिए। क्या था रुकिए याद कर रहे हैं संगत जी। अ, उम मेरे परिवार की रखना सदा ही लाज गुरुजी, मेरे परिवार की रखना सदा ही लाज गुरुजी, कि तेरे चरणों में है मेरा परिवार गुरुजी, मेरे परिवार की रखना सदा ही लाज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, अब हम अगले शुक्राने की ओर बढ़ते हैं। और अगर सत्संग बोलने में कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिएगा सुमन आंटी, क्षमा करिएगा गुरुपा। और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा, सदा, सदा ही सहाय। लव यू गुरुपा। और गुरुपा प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रही हैं उनको और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का गुरुपा बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी बता रही थी कि अगर पितृपक्ष में अगर पितृदोष है तो हमें किसी भी श्राद्ध वाले दिन, मतलब किसी भी पितृपक्ष के किसी भी दिन हमें चावल, दाल और दूध का दान करना है। तो संगत जी, जैसे गुरुजी ने आज मुझसे करवाया तो मैंने वो भी कर दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें करवाने के लिए। मुझे उम्मीद है गुरुजी मेरी इस जो मैंने किया है इसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और हमारे जो पितृदोष हैं हमारे घर पर उसे भी दूर करेंगे। तो मैं अपने पितरों से भी हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, नाक रगड़कर माफ़ी माँगती हूँ। मैं अपने किए हुए अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमने अनजाने में किसी पितरों को कोई कष्ट पहुँचाया है तो संगत जी मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ, सबकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुजी से मैं ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन्होंने हमारे पितरों के जो भी बुरे कर्म हैं उन्हें प्लीज़ माफ़ कीजिए, उन्हें अच्छी जगह दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें सुकून दीजिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। एक सत्संग में भी ये बता रहे थे कि अपने पितरों के लिए गुरुजी से प्रार्थना करो। तो गुरुजी मेरी दिल से ये प्रार्थना है कि प्लीज़ अगर कोई भी परेशान है तो उसे प्लीज़, कोई भी पितर परेशान है तो प्लीज़ उन्हें मुक्त कीजिए गुरु महाराज, उन्हें मुक्त कीजिए, उन्हें अच्छी जगह दीजिए, उन्हें सुख शांति दीजिए। वो हमारे साथ हमेशा ठंडे मीठे बने रहें, हमें अपनी छत्र छाया में रखें, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। तो बस यही गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ। और मैं अपने किए हुए अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हुआ है तो मैं उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ।
पूजा पाठ करने में या कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। गुरुजी सब जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। गुरुजी को सब पता है उनकी बेटी क्या कहना चाहती है। प्लीज़ गुरु महाराज मेरी आज अरदास स्वीकार करो। मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरु महाराज। मैं आपके चरणों में नाक रगड़ कर माफ़ी माँगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मेरे बुरे कर्म ख़त्म कर दो। अ, तो बस मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना बहर भरा हाथ रखना, हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी हर मुरादें पूरी हों और वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनके घर पर हमेशा खुशियों की बहार रहे। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा हर पल हर क्षण जो है हमारे साथ रहते हैं और हमारे सभी संगतों के जो है सत्संग को हमेशा अपने चरणों में जो है स्वीकार करते हैं और हमें हमेशा उनका शुक्राना बस हम करते रहें। बस यही हमारी उनसे प्रार्थना है कि उन्होंने इस लायक बनाए कि हम उनका शुक्राना करना कभी ना भूलें। तो गुरुपा का दिलो जान से शुक्राना है। गुरुपा ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हम सभी संकट पर अपनी कृपा दृष्टि में बरसाई है। गुरुपा छोटी छोटी बातों में ही हम हमारे मन की एक छोटी बात सुन लेते हैं और हमेशा उसे पूरा करते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा की कृपा से हमारा एग्जीबिशन का सारा काम जो सही से हो गया और अब आज से हमारा बूथ लगेगा तो आज हम लोगों को सब वहीं जाना है और गुरु की कृपा से हमारे बॉस ने भी हम पे सब ट्रस्ट करके सब कुछ हमारे पर हमें करने के लिए मतलब छोड़ा है। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। और हम लोगों ने जब हम अभी सैटरडे को भी अभी कल संडे को सत्संग हुआ था तो हम सत्संग में भी जाने के लिए गुरुपा ने हमको मैं पहले सोची थी सैटरडे वर्किंग होगा तो हम कैसे जाएंगे, लेकिन गुरुपा की मेहर से हमारा बॉस ने खुद ही बोला ठीक है हम पहले ही ज़्यादा काम करके हमने काम पूरा कर लिया और हम सत्संग में जाने का अवसर प्रदान हुआ। सत्संग बहुत ही अच्छा था और बहुत ही गुरु एक संगत जी हैं जिनको कि यहाँ पर पुरानी संगत है हांगकांग में सब मतलब जो इंडिया की मतलब 25 साल से वो ग्रुपा से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने वो ग्रुपा की मतलब उड़ संगत है और उन्होंने ग्रुपा को जब वो मतलब स्वरूप में अपने थे तभी उन्होंने अपने चोले में थे तभी से उन्होंने ग्रुपा को देखा है और उन ग्रुपा ने उन पर बहुत मेहर की हुई है कि वो इतने साल से उनको हेल्थ इशू था। उनके किडनी पहले उनके उस लंग्स में प्रॉब्लम था और काफ़ी साल से उन्हें लंग्स में जो है उन्होंने लाइक कैंसर टाइप का ही बताया था। तो काफ़ी साल से उनमें वो प्रॉब्लम था। अभी वो प्रॉब्लम के बाद भी कृपा ने 25 साल से उन्हें ब्लेस करा हुआ है। तो वो बहुत ही ब्लेस संगत हैं और उन्होंने उनकी जो है बाद में उनको स्पाइन में भी कैंसर आया है जो कि मल्टीपल ऑर्गन से फैला है, लेकिन वो अभी भी गुरुपा की कृपा से है एवरी वीक सत्संग में आती हैं। हम सभी संगत उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वो जब सत्संग में आती हैं तो बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा हाँ डाउन है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन पे जो ग्रुपा है वो अलग तरह की एनर्जी दे देते हैं तो उनकी आवाज़ भी उस बदल जाती है और फिर वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लगता है उनको देखकर। तो बहुत खुशी होती है कि ग्रुपा किस तरह से अपनी शक्ति प्रदान करते हैं अपनी संगत को। तो उन्होंने जो है उनको सत्संग करना था लेकिन वो घर में सत्संग करने के लिए तो उनकी हालत अभी उतना मतलब उतनी वो नहीं है कि वो घर पर अपना भी मैनेज कर सकें, क्योंकि घर में सत्संग कराना तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से होती है।
तो उन्होंने किसी जो और दूसरी संगत हैं, उन्होंने उनके बिहाफ पे अपने घर में सत्संग किया था और उन सभी बाकी सारा कुछ उन्हीं की तरफ से था और उन्होंने ही सब कुछ किया था। तो वो संगत जी भी बहुत अच्छे हैं और वो लोग मतलब मंथली अपने घर में सत्संग ज़रूर कराते हैं। एक तो उनके घर में एक वो सत्संग एवरी मंथ होता है, लेकिन इस वक़्त उन्होंने जो सत्संग कराया था, वो उनके बिहाफ़ में था, उन आंटी के जिनको कि वो आंटी उनकी फ़ैमिली भी आई थी, लेकिन मतलब उन्होंने सब कुछ उनकी उन्हीं की तरफ से था, लेकिन उनके घर में हुआ था, तो उन्होंने सब लोग बड़े ही प्रेम भाव से उनके बिहाफ़ में सत्संग किया। तो कृपा उन्हें भी ब्लेस करें। मतलब कोई लोग कितने अच्छे होते हैं लोग, जो एक-दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेके उनके अपने घर में अच्छे से सत्संग किया और बहुत ही अच्छे शब्द थे। सब लोगों का इतना ध्यान लगा कि बस आँसू ही निकल आए। कृपा इतना ध्यान रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो हमेशा ना अंदर जाके मतलब ऐसे मेन हॉल पे काफ़ी लोग होते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या होते हैं, हमेशा जाकर उन्होंने हर कमरों में रखे होते हैं स्वरूप, और मेरे हस्बैंड हमेशा दूसरे कमरे में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुरुपा के सामने बैठना ऐसे ही सत्संग मतलब नहीं होता। गुरुपा तो हर जगह हैं, अगर सभी लोग ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा कमरे में जाके बैठ जाते हैं और वो कमरे में जाके बैठ गए, क्योंकि हॉल में कम जगह थी होती है। तो वो बैठ गए, तो उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो हॉल पे आए और हॉल पे आकर उन्होंने किसी ने जगह बनाई और वहाँ बैठ गए। तो मैंने पूछा कि आप ऐसे यहाँ पर क्यों आके बैठे? आप तो अंदर बैठते थे ना? तो वो बोलने लगे कि अंदर जो है बहुत सारी जो है लेडीज़ आ गई और वो मतलब बहुत सारी लेडीज़ बैठ गई। तो वहाँ पर मैं अकेला ही जेंट्स रह गया, तो मैं उठकर अंदर वाले कमरे पे हॉल पे ही आ गए, मेन हॉल पे जहाँ पर सत्संग हो रहा था। तो मैं जय गुरु जी, आई थिंक गुरुपा ने ही हस्बैंड अंकल को वहाँ पर बुलाया और ब्लेस करने के लिए, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वहीं पर बैठे और उन्हें भी गुरुपा के पास बैठने का स्वरूप मतलब ऑफ़ कोर्स अवसर गुरुपा ने ही दिलाया होगा। तो और मैं तो ख़ैर वहीं पर बैठी, मेरे को तो वहाँ पर जगह मिल ही गई थी। तो मिल ही जाती है कृपा की कृपा से, बहुत मेहर है कृपा की, बहुत प्यारे शब्द थे। तो कृपा इस तरह से हमको ब्लेस करते हैं। जब हम सत्संग में मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तो जैसे हम बातें कर रहे थे कि कृपा के बारे में, कृपा का ही सत्संग करते हुए जा रहे थे, बातें करते हुए, तो कृपा ऐसे कृपा वैसे, उसी समय जो है पहले येलो कलर की बटरफ्लाई 1, फिर 2, फिर ऐसे 3-4 बटरफ्लाई जो है येलो कलर की उस आफ्टरनून टाइम में ही, क्योंकि सत्संग 3 ओ क्लॉक से स्टार्ट होता है और हम लोग 1:45 पे घर से निकले थे और इसी समय इतनी धूप थी और गर्मी थी, उसी वक़्त इतनी सारी मतलब बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जैसे लगा गुरुपा साथ-साथ ही चल रहे हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा जो है ने हमें इस तरह से सत्संग में बुलाया और वहाँ पर ब्लेस किया। गुरुपा की मेहर से हम घर का भी सारा काम जो है शिफ्टिंग का अच्छे से हुआ और घर भी गुरुपा ने ब्लेस किया। घर गुरुपा ने बहुत क्लीनिंग करा दी, जो भी हमारे बहुत हमारा सामान था पुराना सब फेंकवा दिया। हमने सारा घर मतलब जो है मैक्सिमम सामान जो है वो फेंक चुके हैं और अभी सब नया तरह से ला रहे हैं। तो गुरुपा की बहुत मेहर है, एक-एक कोना साफ होके नया घर बिल्कुल नया हो गया है। ऑफ कोर्स रिनोवेशन करने के बाद हमने पूरा ही, पहले हम थोड़ा-सा ही करा थे लेकिन वो पूरा ही हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा दिया आपने, जिसने पूरे घर को बहुत अच्छे से किया। उसका जब भी उसको बुलाओ वो एकदम भाग के चला आ जाता है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर गुरुपा ही आ गए हैं। तो गुरुपा ने उसके साथ मिलकर जो भी हमें घर ब्लेस किया है और हमारे घर को बहुत ही अच्छा कर दिया है, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी मम्मा के घर को भी ब्लेस किया, उसको उनको भी पूरा घर नए तरह से बनाया है और पूरा मतलब पूरा चेंज किया है। मेरी सिस्टर के घर को भी उन्होंने उन्होंने अपने घर को भी दोबारा सारा क्लीनिंग करके पूरा नया घर तरह से बनाया है। इस तरह से गुरुपा ने हमारे तीनों घर जो हैं ब्लेस कर दिए हैं और हम जो मेरे हस्बैंड का घर है, वो भी मेरे हस्बैंड ने कोरोना के टाइम पे उनको 6 मंथ जो है वो वहाँ पर फँस गए थे। मैंने बताया था मेरे फादर इन लॉ की जब एक्सपायर हुए थे, तो मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गए थे, उसके बाद वो जो घर में 6 महीने वहाँ रहे, तो उन्होंने वो 6 मंथ में वो घर को बहुत क्लीनिंग करा के और सारा सफाई करा के बहुत सारे काम करवा के घर को भी बहुत अच्छे से कर दिया था। उन्होंने जो अर्बन वाले लोग जो थे क्लीनिंग के, उनको बुलाकर पूरा सफाई करवाई थी और पूरा सैनिटाइज़ कराया था, क्योंकि हमारे घर पे सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे और फादर इन लॉ भी उसी समय जो है गुरुपा के चरणों में गए थे और 2 दिन उनकी बॉडी घर पे रखी रही थी। इसलिए मेरे हस्बैंड अंकल ने पूरे घर को जो है पूरा सैनिटाइज़ करा के, क्लीनिंग करा के और बहुत अच्छे से करवाया था। तो इस प्रकार ग्रुप
गुरुपा ने हमारे सारे घरों को ब्लेस किया, सारे घरों को क्लीन कराया और अपनी मेहर बरसाई। दिल में जो भी रंजिश होती हैं, एक दूसरे के प्रति फीलिंग होती है, वो सबको क्लीनिंग करा। कई लोग हम कभी किसी हमारे साथ जो जुड़े लोग होते हैं, कभी लोग हमसे, हमारे फैमिली के मेंबर जो होते हैं, वो हम लोगों से जो भी होता है अंदर से जेलस के लोगों में होती है, या तो वो सब गुरुपा ने क्लीनिंग कराई। तो मन से, तन से और घर से सबको क्लीन कराकर एक नए सिरे से अपने चरणों से जोड़ा है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है हमारे जीवन में ब्लेस करने के लिए, हमारे काम को ब्लेस करने के लिए। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल और तेरे मतलब जीवन में खुशियों से भर रहा हूँ। और बहुत अच्छे गुरुपा मैसेज देते हैं, इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा की बेटी गुरुपा से बहुत बहुत प्यार करती है। सब कुछ अच्छा कर देने के लिए शुक्राना, जीवन में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी बेटी का रिजल्ट अच्छा देने के लिए शुक्राना, मेरी बेटे को अच्छे काम देने के लिए शुक्राना, अच्छे भाव देने के लिए शुक्राना। और मेरी मम्मा का भी हेल्थ में इश्यू जो थे वो ठीक हुए हैं और वो चीज़ बेटर हो गई पहले से, उसके लिए शुक्राना। मेरी मदर इन लॉ जो कि ज़िंदगी की मतलब अंतिम सांसें ही गिन रही थी, उनको नई ज़िंदगी बख्शने के लिए शुक्राना। अभी वो पहले से बहुत बेटर है, एटलीस्ट वॉशरूम भी खुद चली जाती हैं। तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा का। मेरे सिस्टर इन लॉ और उनकी बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उसको भी अच्छी हिम्मत दें, वो भी खूब अच्छे से पढ़ के आगे आए, अपनी मम्मा के ड्रीम को और हम सभी के ड्रीम को पूरा करे। वो भी MBA करने गई हुई है और उसके भी बहुत ज़्यादा उसका गुरुपा इम्तिहान ले रहे हैं, बहुत पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, पर वो हिम्मत दे रहे हैं उसे, वो कर पा रही है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर मेहर देने के शुक्राना करते हुए मैं गुरुपा के आज 52 सत्संग को आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा इस तरह से आपने हमारे सबको ब्लेस किया, सबके घरों को ब्लेस करना, हर किसी के घर में खुशियाँ देना, सबकी मन्नतें पूरी करना। इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। कृपा अपने श्री चरणों में स्वीकार करें, अपनी बेटी और उसके परिवार और सारे संगतों को ब्लेस करें। जो संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेस करें। गुरु सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई तो गुरुपा, संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। और गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को समापन करना चाहती हूँ। संगत जी, कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु, सबत का भला करना, नानक नाम चढ़ती करना, तेरे बाणे सबदा भला। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है। जय बजरंगबली। महाराज 7:35 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्रों से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, मैं अपने पितरों के मोक्ष के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। और गुरुपा, अभी कुछ साल पहले मेरी जो देरानी है वो प्रेग्नेंट थी और लास्ट टाइम पर एक्सपायर हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ कुछ गलत किया गया था, क्योंकि जब वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसका जो हस्बैंड है मेरा देवर, वो 1-2 दिन के लिए ही आया था। बहुत खुश था कि अब इसका घर जाऊंगा वापस, तो मैं सर्जरी करा के फटाफट बेबी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन और वो मुझसे मिलने आया था और यहाँ पर उसने अपनी वाइफ से बात भी करी थी, सोनी नाम है उसका। वो भी बहुत ठीक थी, लेकिन रात में पता नहीं क्या हुआ था, उसको अचानक से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मुझे तो ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मुझे सारी बातें कोई बताता नहीं है, ना मुझे कुछ पता होता है। अब तो ये वही जाने और जिसने किया वो जाने। गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि उसको मोक्ष मिले, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। जहाँ तक मेरा लगता है, अगर मैं सही हूँ, मेरा अंदाज़ा ठीक है कि
उसके साथ कुछ गलत हुआ था, शायद ब्लैक मैजिक का था। कोई नहीं चाहता था कि उसका बच्चा हो और उसका परिवार खुश रहे। अगर सोनी तो मुझे सुन रही है तो मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ तुझसे। और ईश्वर तुझे मोक्ष दे, तो तेरे जो बेबी है जो नहीं हुआ था उसको भी मोक्ष मिले, क्योंकि ये जिसने भी किया बहुत गलत किया था। लेकिन मैं गुरु जी बुलवा रहे हैं, अगर मेरे गुरुपा मेरे पापा बुलवा रहे हैं तो ज़रूर ये बात सही है। और जितने भी हैं मेरे पितृदेव, जितने भी मेरे रिश्तेदार जो भी नहीं हैं इस दुनिया में, जो जानने वाले हैं, मेरी ससुराल से तो खैर मैं किसी को जानती नहीं। एक मुस्कान थी बेटी छोटी सी, वो बहुत प्यार करती थी मुझसे, उसको भी ईश्वर मोक्ष दे। उसके अलावा मैं अपनी ससुराल में और किसी को नहीं जानती। मेरे मायके की तरफ से काफ़ी सारे हैं, मेरे नाना नानी दादा दादी वगैरह, ये चाचा मामा बुआ और भी हैं बहुत सारे, पर नाना पर नानी। और मैंने किसी को देखा नहीं तो मैं नहीं पता, लेकिन मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबको मोक्ष मिले। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, ईश्वर आप उन्हें गुरुपा मोक्ष दें। बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुपा। और आपने मेरे मन में ये विचार डाला, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है या मेरे से कनेक्शन बनाना चाह रही है। तो आपने कहा कि मैं ये सत्संग करूं, तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं यही नहीं, मैं अपने ससुराल की तरफ से, सबकी तरफ से मुझसे माफ़ी मांगती हूँ, जिन्होंने गलत किया है उसके साथ सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और हम सब की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ अपने पितृदेवों से, अगर हमने कुछ गलत किया है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना कभी ख़त्म ना होने वाला शुक्राना। और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप भी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना के रखना। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। हमें अच्छे राह दिखाना, अच्छे मार्ग पर ले चलना, हमारे अच्छे विचार रखना, सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करना। फिर से एक बार मेरे सभी पितृदेवों को प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की सुमन आंटी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है सुमन आंटी के चैनल पे। जय गुरु जी की। ये अभी सुबह के 4 बजे हैं। संगत जी, मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी मैं, गुरुपा की आज्ञा से। अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा, गुरुपा की क्या पढ़ाई करूँ मैं। गुरुपा तुम्हारे हैं ही इतने प्यारे, हमारे सोड़ हैं गुरुपा, प्यारे 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 गुरुपा है। गुरुपा की जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। संगत जी, आज अगर गुरुपा नहीं होते तो हम भी नहीं होते। संगत जी, गुरुपा
आप महान हो। जितना संगत जी, जितना जितना मैं गुरुपा को है उतने उतना मैं गुरुपा के लिए दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, दिन पे दिन और प्यार बढ़ता जा रहा है गुरुपा के लिए। सच में संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं। और हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम गुरुपा के लिए क्या बोलें, क्योंकि हमारे पास वो शब्द ही नहीं बना है कि जो हम गुरुपा के लिए कुछ बोल पाएँ, क्योंकि हमारे शब्दों से भी कहीं परे है हमारी गुरुपा। सच में संगत जी, शब्दों से भी कहीं परे है हमारी गुरुपा, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। संगत जी, हाँ, 2 लाइन बोलूँगी मैं, चल गलती हो तो क्षमा कर देना। गुरु जी तुम स्वामी मैं सेवक, गुरु जी तुम स्वामी मैं सेवक, गुरु जी तुम चंदन में पानी, गुरु जी तुम चंदन में पानी, गुरु जी इतनी भक्ति दे दो, गुरु जी इतनी भक्ति दे दो, चंदन में मिल जाऊं, मैं चंदन में मिल जाऊं, तेरे चरणों में लग जाऊं, गुरु तुम चंदन में पानी, गुरु जी तुम स्वामी में सेवक, गुरु का तुम स्वामी में सेवक। संगत जी, मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि गुरुपा हमारे चंदन है, मैं पानी हूँ। गुरुपा इतनी भक्ति दे दो, इतनी भक्ति दे दो कि आपके चंदन में मिलके मैं आपके चरणों में लग जाऊं, आपके चरणों में लग जाऊं, जो कि थोड़ी सी भक्ति मुझे मिल जाए, जो मैं कुछ थोड़ी सी भक्ति कर पाऊं, क्योंकि मैं नादान बेटी हूँ आपकी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं अपने गुरुपा के लिए नहीं कर पाती हूँ संगत जी, कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ अपने गुरुपा के लिए। कोशिश करती हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं कर पाती हूँ मैं अपने गुरुपाली के लिए कुछ भी। ये मेरे प्यारे गुरुपा, हाथ पकड़ के मुझे करवा दो कुछ भी, थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ अपने गुरुपा के लिए। बस आपकी बेमूरख बेटी है, सेवा नहीं करनी आती है, वही मामूली सा ही कर पाती है। दिल तीर के दिखाऊं, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता है संगत जी। बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, नतम नतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा तो हमारे भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, लेकिन वही है ना, हमारा मन है, ललक होती है कि ये करें हम वो करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन फिर भी कोशिश, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, फिर कोशिश में लगे रहते हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरी टेंशन खत्म होगी, तेरी ऐश शुरू होने वाली है, अब तंगी और बीमारी और तेरी तकलीफ अब पीछे छूटने वाली है। गुरुपा की कृपा अब तेरे घर पे शुरू होगी, तेरे घर में सुकून और बरकत शुरू होने वाली है। और शुक्राना और सिमरन कराकर और मंत्र जाप नहीं छोड़ियो बेटा, और ये संदेश उस भक्तों के पास भी भेज दे जिनको मेरी जरूरत है। शुक्राना शुक्राना मेरी कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मैसेज और भी आया था गुरुपा का, कभी दुख आए जिंदगी में तो
हाथ जोड़ के शुक्र अदा कर लेना, क्योंकि कभी दुख से घबराना नहीं कि तुम्हारे सर पे हाथ तुम्हारे गुरु का है, क्योंकि जब गुरु है तो घबराना कैसा, क्योंकि हमारे गुरुपा है ना हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए। जब हमारे गुरुपा हैं तो किसी दुख से घबराएंगे क्यों? हमारे गुरुपा हमारे साथ है हमारा रक्षा करने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक मैसेज और आया था, नाम इतना जपो गुरु का कि धड़कनों में उतर जाए। नाम इतना जपो गुरु का कि धड़कनों में उतर जाए, सांस भी लो तो बस गुरु का ही नाम आए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। असंग जी, एक मैसेज है, भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का जाप करोगे तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे काम आएगा। जितना ओम नमः शिवाय का जाप करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, मंत्र जाप में वो शक्ति है कि क्या बताऊं मैं। मंत्र जाप, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे उतने ही तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारी बीमारियां खत्म होंगी, तुम्हारे दुख खत्म होंगे, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे। सच में संगत जी, मेरे गुरु पाके मंत्र जाप में, चंदन तिलक में और जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है संगत जी, बहुत ताकत है मेरे गुरु पाके। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बस मैं ये अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना मेरे गुरु का। जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वत्र भला करना मेरे गुरु का, सबका भला करना, सबका भला करना गुरु का। अपने पोता पोतियों को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु का, हेल्थ ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना गुरु का। अपने पोते की भी रक्षा करना गुरु का, उसकी नेगेटिव दूर करो गुरु का। बहुत नेगेटिव हो रहा है आपका पोता, बहुत गुस्सा करता है, उसका गुस्सा शांत करो गुरु का। हेल्थ ब्लेस करो गुरु का, उसके अंग संग रहो गुरु का, रक्षा करो अपने पोते की। अपनी पोती को भी हेल्थ ब्लेस करो गुरु का, उसको कभी कहीं दर्द बताती है गुरु का। हेल्थ ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो अपनी पोती की, उसको भी सद्बुद्धि दो गुरु का, सद्बुद्धि दो अपनी पोती को गुरु का। उसके लिए जो अच्छा है वो कर बताओ गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना 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 गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माँ की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना गुरु का। अपनी बेटी की तरफ से भी करोड़ों करोड़ों शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथ ब्लेस करना गुरु का, हाथ ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गलती हो क्षमा कर देना गुरु का, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना देवी माँ, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना कुछ देवता, क्षमा कर देना। जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कर दो देवी माँ, क्षमा कर दो कुछ देवता, क्षमा कर दो अपने बच्चों को, क्षमा कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की सिमरन की, जय गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कई दिनों से आप मुझे कह रहे हो कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, पर वैसे शुक्राना लिख पा रही थी। न जाने इस बार मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे शुक्राना करना ही है, कैसे भी करना है, क्योंकि आप इतना कुछ दे रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, हर पल पल अंग अंग संभाल रहे हो मुझे हर चीज़ें इतनी, जो मेरे मन में विचार आते हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, उससे सोचते सोचते ही सारा काम आप करवा देते हो। तो बताओ मैं क्या करूँ? शुक्राना तो मुझे करना ही है ना। मैं हर पल का, हर अंग का, हर चीज़ का, हर आपके संग रहने का, हर समय का, हर पल का शुक्राना कर करके आपको फिर से अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी, कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आप पिता परमेश्वर सभी हो मेरे,
मेरे को कभी भी दूर रह के ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे पास कोई नहीं है। मैं आज इस घड़ी में, ऐसे समय में जो पूर्वजनों का, आज पितरों का श्राद्ध चल रहा है, आज मेरे पति का श्राद्ध है। मुझे बहुत कई सालों से मुझे रोना नहीं आ पा रहा था। आज मैं जितनी रोई हूँ, तो मुझे लगा कि आज मेरे पिता ने मेरा कष्ट दूर कर दिया है। आज मैं उनको दिल से और आत्मा से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, घर परिवार, सुख शांति दी। और वो चले ज़रूर गए हैं, लेकिन मेरा सारा इंतज़ाम करके गए हैं। उनका शुक्राना। और गुरुजी, आपका सबसे पहले आपका शुक्राना कि आपने मुझे सद्बुद्धि दी, इस चीज़ को समझने की सद्बुद्धि दी कि जो मैं नहीं समझ पा रही थी। और मैं सब चीज़ों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर अंग का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, इस घर का शुक्राना, इस संगत का शुक्राना, हर बच्चों का शुक्राना, मेरे रामू शामू का शुक्राना, मेरे अंग संग का, इस हवा का शुक्राना, पाँचों तत्वों का शुक्राना, 9 नक्षत्रों का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। और मैं आप सबका सबसे पहले शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं उसी में समा गई हूँ। और मुझे अब कभी कोई महसूस नहीं होता। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती, अब आगे ही चलने की कोशिश करती हूँ। अपने आगे का भविष्य बना रही हूँ। मैं वर्तमान में जी के बहुत खुश हूँ। पहले मैं भविष्य में और अपने अनंत की, अतत की, अतीत की, सबकी चिंता में मर जाती थी। सोच-सोच के घबरा जाती थी। लेकिन अब मुझे आपके सहारे ने मुझे इतना कुछ दे दिया कि मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती। आप जब सँभालने वाले बैठे हो, मेरे अन्नदाता, मेरे अंगदाता, सब कुछ आप ही हो। आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से सँभाल रखा है कि मुझे अब जीवन में जीने की इच्छा होने लगी है। सच पूछिए तो इस समय मेरी मोक्ष की घड़ी मैं ढूँढ रही थी, लेकिन मुझे मोक्ष उसी में मिल जाता है कि आप जो सँभाल रहे हो, डाँट भी देते हो, प्यार भी कर लेते हो, मेरे को मेरी इच्छाएँ भी पूरी कर रहे हो। मैं इच्छाओं से विरक्त होना चाहती हूँ। अपने घर में अब मैं ये सब चीज़ों से दूर होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पूर्व कर्म जो थे, वो सब अब मेरे जो इस समय के जो कर्म हैं, उसमें धुल मिल जाए। और आपसे तो मेरा बचपन का ही, पैदा होने से पहले का ही साथी और नाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के साथ के कारण ही आप मुझे मिले हो, जिसने मुझे मेरी मेरी नैया, मेरी जीवन के साथ संगैया को संभाल रखा है। मैं आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, अंग-अंग का शुक्राना करती हूँ, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना करती हूँ। मुझे आपने आया, माया, छाया, काया, साया सभी का साथ दिया है। उस चीज़ों का शुक्राना प्रभु, उस चीज़ों का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे दोनों पूर्वज, पियर और ससुराल दोनों के पूर्वजों का, सबका शुक्राना जिन्होंने मेरी नैया सँभाल रखी है और आपका साथ दे के मेरे को एक आगे बढ़ने का साथ दिया है। एक मुझे रचना दी है, एक ऐसा मुझे रास्ता दे दिया है कि मेरे को अब ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो भी करना है अच्छे अपने कर्म और भाव और विचारों से सारी दुनिया को प्यार करके अपने आप को उसमें निछावर करके चलना है। बस आप मेरी नैया सँभाले रखना प्रभु। बस यही मैं आपसे निवेदन करती हूँ। मेरा हर चीज़ का शुक्राना है मेरे प्रभु। मेरा शुक्राना कबूल करना। अपनी बेटी सुमन का प्यार भरा शुक्राना कबूल करना, कबूल करना, कबूल करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। धन्यवाद।